पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़ो जब पढ़ के कुछ मिलना ही नहीं है। नौकरी लेने के लिए 4 सालों से हर जगह जाते हैं, हर जगह कि आज नहीं कल हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। हमें यहाँ से छोड़ देनी चाहिए कि पेपर भरो ही मत, कुछ करो ही मत। अब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है। हर बार टेस्ट पास नहीं होता है, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी डीवी से बाहर हो जाते हैं। हमारे माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट हुआ? पढ़ाने से लेकर के अब तक के तो लाखों करोड़ों वही बचाए होते तो आज नौबत ही नहीं आती हमें सड़कों पे खड़े होने की। प्रदेश के राजा के बारे में अगर हमारी राय बदल जाएगी तो फिर तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। अब नहीं होता और सहन, अब नहीं होता। भाई जॉब दे दो जॉब, हमें जॉब चाहिए, दैट्स इट। और भविष्य साफ दिख रहा है, सड़कों पे ही है। इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर बात करें तो हम ही सरकार को एक तरह से फंड कर रहे हैं। पहले पढ़ने के लिए पैसे दो, स्कूल में जा रहे हैं तब फीसें दो, है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए उत्सुक किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़ो जब पढ़ के कुछ मिलना ही नहीं है। अगर पढ़ ही रही है तो वहाँ फीसें भरी हैं, आगे डिग्री लेने के लिए फीसें भरी हैं हम लोगों ने, उसके आगे फिर पेपर भरने के लिए फीसें भरी हैं, फिर पेपर टेस्ट देने के लिए फीसें भरी हैं। ठीक है, टेस्ट निकल गया हुआ है, क्वालिफाई कर लिया हुआ है, उसके बाद आज हम ये नौकरी लेने के लिए 4 सालों से हर जगह जाते हैं, हर जगह कि आज नहीं कल हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। बट आज भी हम स्टिल यहीं पे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने इतना आश्वासन दिया हमें कि हम दिल से एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो गए कि अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। उसके बावजूद भी हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें किसकी लापरवाही है? हम लोगों की। हमें यहाँ से छोड़ देनी चाहिए कि पेपर भरो ही मत, कुछ करो ही मत। अब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है। गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमसे सीएम सर मिलें और ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आज ही हमारी फाइल के ऊपर एक्शन हो। हम यहाँ उनसे मिल के ही जाएंगे। अब हम अगले साल, उससे अगले साल या आने वाले महीनों का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें ज्वाइनिंग्स चाहिए। हमने बहुत मेहनत से टेस्ट पास किए हैं, हर बार टेस्ट पास नहीं होता है। कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी डीवी से बाहर हो जाते हैं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद भी हम सड़क पे ही हैं तो हमने इतनी मेहनत क्यों की है? हमारे माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट हुआ? पढ़ाने से लेकर के अब तक के तो लाखों करोड़ों वही बचाए होते तो आज नौबत ही नहीं आती हमें सड़कों पे खड़े होने की। जब आज इतना सब कुछ लगा करके भी हम इसीलिए रो रहे हैं कि भी नौकरी दे दो हमें, हमने टेस्ट पास कर लिया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे, देश के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद भी हम यही है तो अंधेरे में हमारा ये सर हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स हो सकते हैं जो हमारे काम को सीरियसली ना ले रहे हो, कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो सीएम सर की बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहते हैं। ये तो अब हम नहीं कह सकते कि कौन होंगे। कैबिनेट के अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता या कौन क्या बोल रहा है ये भी प्रॉपर हमें नहीं पता होता है। कोई भी हो सकता है या हो सकता है कि हमें ही ऐसा लगता हो, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो सीएम सर के एक बार, वो राजा है यार देश के, एक बार बोलने पे उनका काम नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की कौन सुनेगा? प्रदेश के राजा के बारे में अगर हमारी राय बदल जाएगी तो फिर तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारा फ्यूचर अंधेरे में ना जाए, इसलिए सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के आज ही हमारी फाइल पे एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि हम कल परसों तरसों करेंगे, नहीं, हमें आज ही चाहिए। अब 5 साल हो गए सर, 5 साल। फ्रस्ट्रेशन लेवल तो एकदम ऐसा है कि अब नहीं होता और सहन, अब नहीं होता। भाई जॉब दे दो जॉब, हमें जॉब चाहिए, दैट्स इट।